Welcome class. This is your English class and we are reading chapter 1, The Portrait of a Lady. So this lecture is for phase number 4, 5 and 6. We have already seen phase 1, 2 and 3. So we saw how Khushwant Singh and his grandmother used to live together in village, and a few turning points come when they shift into city life, and their friendship also is snapped gradually. So now, when he is going abroad for his further study after his university degree, what changes we see in their life is described in the phase 4, 5 and 6. So let us know about this in reading the rest of the chapter. When I decided to go abroad for further studies, now Khushwant Singh is going for further studies to abroad, to foreign. I was sure my grandmother would be upset. मैं जानता था कि मेरी grandmother बहुत upset हो जाएंगी. I would be away for 5 years, 5 सालों के लिए जा रहा है. At her age, one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. अब वो देखता है कि उसकी grandmother जब farewell के लिए आई, खुशवंत सिंह को रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, she was not even sentimental. No emotion was seen on the face of grandmother. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. कोई emotion उन्होंने नहीं दिखाया, बस वो normal थी. Her lips moved in prayer. वो prayer कर रही थी अभी भी. Her mind was lost in prayer. वो कहीं खोई हुई थी, prayer में खोई हुई थी, जैसा हमेशा वो करती है. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. वो अभी भी माला जप रही थी, प्रेयर कर रही थी. Silently she kissed my forehead. वो आशीर्वाद के तौर पर खुशवंत सिंह के माथे पर एक चुम्बन लेती है. And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जैसे कि वो वहाँ से चला गया, दादी माँ अपने घर चली गई और खुशवंत सिंह प्लेन पर गया, वो जो चुम्बन का भीगापन उसके माथे पर था, उसे वो ब्लेसिंग के तौर पर और ये समझ करके एक्सेप्ट किया, मे बी दिस विल बी द लास्ट कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन. तो ये लास्ट मोमेंट था, ऐसा सोच कर ये चला जा रहा है. बट दैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. जब मैं आया 5 साल बाद, मैं रेलवे स्टेशन में फिर मिला अपनी दादी माँ से, ग्रैंड मदर से. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो जैसी थी 5 साल पहले, अभी भी वैसे ही दिखाई दे रही है. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अब भी उसके पास बात करने के लिए समय नहीं है. वो अभी भी प्रेयर कर रही है. एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर. अभी भी वो प्रेयर कर रही हैं और प्रेयर का जो वॉइस है वो मैं फील कर पा रहा हूँ. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. जब मैं घर आया, एक दिन ही हुआ था, मैंने देखा आज भी दादी माँ का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, सबसे खुशी का समय, दिन के आधा घंटे जो स्पैरोज़ के साथ बिताती थी, लेकिन वो आधा घंटे का समय और भी लंबा हो चुका है. और साथ में वो स्पैरोज़ से वो बातें भी करती है, बीच बीच में कुछ छोटे छोटे डांट भी देती है स्पैरोज़ को. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. लेकिन शाम को, अगले शाम को एक चेंज मैंने देखा. शी डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ. मे बी खुशवंत सिंह सीज दैट शी इज़ नॉट प्रेइंग एट ऑल. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड. आस पड़ोस के महिलाओं को उन्होंने जमा किया, इकट्ठा किया, बुलाया. गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल, एंड स्टार्टेड सिंगिंग, लेकर वो गाना गाना शुरू की. ऐसा कभी नहीं देखा था अपनी दादी माँ को. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलपिडेटेड ड्रम. और बहुत देरी तक, कुछ घंटों तक वो ड्रम बजाती रही, ढोल बजाती रही. वो ढोल भी स्किन टाइट नहीं था, ठीक से बज नहीं रहा था, डिलपिडेटेड ड्रम. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और एक गाना, स्पेशल सॉन्ग, जो कि युद्ध के मैदान से सैनिक जब पुराने ज़माने में लौटते थे, उस समय उनका वेलकम करने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए गाया जाता था. वो गाने के बोल थे.
homecoming of warriors. She was singing. We had to persuade her to stop to avoid overstraining, और इतना लंबा ये चलता रहा कि हम लोगों को दादी माँ को रोकना पड़ा कि दादी माँ अब बस भी कीजिए. That was the first time since I had known her that she did not pray. और वो पहली बार था लाइफ में खुशवंत सिंह ने देखा था कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी. अदरवाइज थ्रू आउट द लाइफ खुशवंत सिंह सो दैट his grandmother was praying all the time. The next morning she was taken ill, और वही हुआ जिसका उन्हें डर था. अगली सुबह दादी माँ बीमार हो गई. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. हल्का बुखार था. डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा. But my grandmother's thought was different and she thought differently. मेरी ग्रैंडमदर कुछ अलग बोलती है. She told us that her end was near. वो बताती है कि अब मेरा समय आ चुका है. मैं अब जाने वाली हूँ भगवान के पास. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. अब जीवन के अंतिम सांसें गिन रही हैं और अंतिम सांसें गिनते वक्त वो प्रेयर करना छोड़ देती हैं. She was not going to waste any more time talking to us. और कुछ भी फालतू की बातें करने से वो कतराती है. कुछ भी बात नहीं कर रही है. We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. और अब भी लास्ट मोमेंट में कुछ समय पहले वो प्रे कर रही हैं, माला जप रही हैं. Even before we could suspect, और जब तक हम कुछ समझ पाते, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. जब तक हम कुछ समझ पाते, माला उनकी हाथों से छूटकर नीचे गिर चुका था. दादी माँ के ओंठ प्रेयर करना बंद कर चुके थे. A peaceful pallor spread on her face. उनका चेहरा शांति पूर्वक बहुत शांत दिखाई दे रहा था और पीलापन छा गया था. We knew that she was dead. अब हम समझ चुके थे कि दादी माँ grandmother is no more now in this world. We lifted her off the bed. हमने उसे बिस्तर से उठाया as the customary is कि बिस्तर पर डेड बॉडी को नहीं लिटाया जाता है. Laid her on the ground. हमने उसके डेड बॉडी को ग्राउंड पर लिटाया. Covered her with red shroud. After a few hours of mourning, कुछ देर विलाप करने के बाद, we left her alone to make arrangements for her funeral. हम उनके फ्यूनरल के लिए, शव यात्रा के लिए अरेंजमेंट करने चले गए. By the time it was evening, in the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. हम एक स्ट्रेचर लेकर के गए जो बांस का हम यहाँ बनाते हैं शव को लिटाने के लिए. वो लेकर दादी माँ के शव को लेने के लिए हम गए. The sun was setting. It was the time of evening and sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूरज की गोल्डन सुनहरी रंग की रोशनी रूम में, वरांडा में, आंगन में आ रहा था. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. दादी माँ को जैसे ही हमने निकाला, हमने क्या देखा? दादी माँ के बॉडी को, डेड बॉडी को जो लपेटा हुआ है कपड़ों में, उसके चारों ओर thousands of sparrows आ गए. There was no chirping. और thousands of sparrows चहचहा नहीं रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. और उन चिड़ियों को देखकर हम बहुत सॉरी फील करने लगे. अपने आप में अच्छा महसूस नहीं होने लगा. ये लगने लगा कि दादी माँ रहती तो इनको ब्रेड देती, इनको रोटी के टुकड़े देती. लेकिन अब दादी माँ नहीं है, अब इनको कौन टुकड़े खिलाएगा? बट माई मदर डिड दैट. लेकिन खुशवंत सिंह की मदर ने ब्रेड लाया. She broke it into little crumbs. रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े किए. The way my grandmother used to and throw it to them. जैसे ग्रैंडमदर उनको फीड करती थी स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स, उसी तरह मेरी मदर ने भी किया. The sparrows took no notice to the bread. कोई स्पैरोज, कोई भी चिड़ियाँ, गौरैया चिड़ियों ने रोटी के टुकड़ों की तरफ देखा तक नहीं.
When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. ग्रैंडमदर की बॉडी को लिया, बाहर निकाला, जितने भी चिड़िया थे, स्पैरोज थे, शांतिपूर्वक उड़ गए, वहाँ से चले गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. अगली सुबह जब हम देखे तो रोटी के जो टुकड़े जिस तरह फेंके गए थे वो वैसे के वैसे ही पड़े रह गए थे आंगन में, और जो झाड़ू करने वाला स्वीपर था उन टुकड़ों को झाड़ू करके डस्टबिन में फेंक देता है. इस तरह हम देखते हैं ग्रैंड मदर का रिलेशनशिप खुशवंत सिंह के साथ और नेचर के साथ कैसा था, और ग्रैंड मदर का एक कैरेक्टर स्केच पूरे चैप्टर में दिया गया है. दैट इज़ वाई द टाइटल इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर कैसी थी? एज द टाइम passes it changes. The characteristic of grandmother changes with the time, with the shift, with the turning point. So this is all that we have read in the chapter, the portrait of a lady. So this was the chapter. This chapter finishes. I hope आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और जो भी MCQs होंगे आप डिटेल में इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से आपको MCQs आएंगे और उसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच. आई एंड दिस लेक्चर. थैंक यू.